वीडियो टाइटल, इस्लाम में औरतें, 4 शादियां, विरासत और मारने की आयत का असल मतलब क्या है? विवरण, क्या इस्लाम में औरत को कमतर समझा गया है? क्या कुरान मर्दों को औरतों को मारने की इजाजत देता है? क्या विरासत में औरत को आधा हिस्सा देना नाइंसाफी है? आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस, साइंस और दूसरे धर्मों के उदाहरणों से सच्चाई जानेंगे। वीडियो स्क्रिप्ट हिंदी। सोशल मीडिया पर बार बार एक बात कही जाती है, इस्लाम औरतों को नीचा दिखाता है। लेकिन क्या यह हकीकत है? आइए 3 बड़े सवालों से इसे समझते हैं। 1. 4 शादियां क्यों? 2. विरासत में औरत को आधा हिस्सा क्यों? 3. क्या कुरान 4:34 में औरतों को मारने का हुक्म है? पहला सवाल, 4 शादियां, हकीकत और गलतफहमी। सबसे पहले यह समझिए कि इस्लाम ने पॉलीगैमी, बहुविवाह को फर्ज नहीं बनाया, बल्कि सीमित किया। कुरान कहता है, फनकिहू ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फिन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। सूरह अन-निसा 4:3। जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे 2, 3 या 4 तक निकाह करो, लेकिन अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ 1। यानी पहले अरब समाज में 8-10 बीवियां आम बात थी। इस्लाम ने इसे घटाकर 4 तक सीमित कर दिया और कहा कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 ही काफी है। हदीस से सबूत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस आदमी की 2 बीवियां हों और वह एक की तरफ झुका रहे तो वह कयामत के दिन आधा शरीर झुका हुआ लेकर आएगा। सुन्नन अबू दाऊद, हदीस नंबर 2133। यानी अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरी शादी गुनाह बन जाती है, इबादत नहीं। क्यों जरूरत थी? जब इस्लाम का जमाना शुरू हुआ, जंगों में मर्दों की बड़ी तादाद शहीद हो जाती थी। हजारों औरतें और बच्चे बेसहारा रह जाते थे। ऐसे हालात में बहुविवाह एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, ताकि समाज में अनैतिक रिश्तों और यतीम बच्चों की तबाही से बचा जा सके। दूसरे धर्मों में क्या है? यह हुक्म सिर्फ इस्लाम में नहीं, बाइबल में हजरत इब्राहिम, एब्राहम, याकूब, जेकब, मूसा, मोसेस, दाऊद, डेविड और सुलेमान, सोलोमन, सभी के 1 से ज्यादा निकाह दर्ज हैं। वेट किंग्स 11:3। सुलेमान के 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। हिंदू ग्रंथों में राजा दशरथ, राम के पिता, की 3 रानियां थीं। राजा पांडु की 2 पत्नियां, कुंती और माद्री। महाभारत आदि पर्व अध्याय 50 से 96 में इसका विवरण मिलता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि बहुविवाह केवल इस्लाम में है, तो यह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से गलत है। विज्ञान और समाजशास्त्र का पहलू, 2022 की जनरल सोशल सर्वे यूएसए के अनुसार 20% शादीशुदा पुरुष अफेयर्स में लिप्त हैं। मतलब बहुविवाह तो पहले से मौजूद है, बस छुपे तरीके से और नाजायज रूप में। इस्लाम उसे नियंत्रित और जिम्मेदार बनाता है ताकि समाज में नैतिकता और सुरक्षा बनी रहे। दूसरा सवाल, विरासत, इनहेरिटेंस। लोग कहते हैं कि औरत को आधा हिस्सा क्यों? इसका जवाब बहुत आसान है। कुरान ने बराबरी नहीं बल्कि इंसाफ सिखाया है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। सूरह अन-निसा 4:11। इस आयत का मतलब यह नहीं कि औरत कमतर है, बल्कि कि मर्द पर खर्च करने की जिम्मेदारी है। बीवी का मेहर, दहेज नहीं, देना मर्द का फर्ज है। घर का सारा खर्च मर्द के जिम्मे है। औरत की आमदनी सिर्फ उसकी है, उसे घर में खर्च करने की कोई मजबूरी नहीं। इसलिए माली जिम्मेदारी को देखते हुए 2:1 का अनुपात ही न्याय संगत है। तुलनात्मक उदाहरण, बाइबल में नंबर्स 27:8-11 भी विरासत बेटों को पहले दी जाती है, फिर बेटियां। मनुस्मृति 9:31 में कहा गया, स्त्रियां संपत्ति की अधिकारी नहीं है। इस्लाम ने पहली बार औरत को कानूनी हक से हिस्सा दिया। यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी औरतों को विरासत के अधिकार 18वीं सदी में मिले, जबकि इस्लाम ने 7वीं सदी में ही यह अधिकार दे दिया था। तीसरा सवाल, क्या कुरान 4:24 औरतों को मारने की इजाजत देता है? ये सबसे गलत समझी गई आयत है। देखिए, आयत कहती है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन फजहुन वहजुरुहुन फिल मदाजे वद्रिबुहुन।
सूरह अन-निसा 4:24। मर्द औरतों के सरपरस्त हैं और जिन औरतों से नाफरमानी का डर हो उन्हें पहले नसीहत करो, फिर बिस्तर अलग करो, फिर दरब करो। अब दरब शब्द पर ध्यान दें। अरबी में इसका अर्थ सिर्फ मारना नहीं बल्कि रोकना, अलग करना, इशारा देना भी होता है। नबी ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। हदीस में आता है रसूलुल्लाह ने कभी किसी बीवी या नौकर पर हाथ नहीं उठाया। सहीह मुस्लिम हदीस 3228। इसलिए दरब का मतलब है इशारा या प्रतीकात्मक चेतावनी, जैसे किसी को हल्के से झटका देकर होश में आओ कहना, न कि हिंसा या चोट पहुंचाना। और हदीस में साफ मना है, चेहरे पर मारना और तकलीफ देना हराम है। अबू दाऊद 2142। तो यह आयत हिंसा नहीं बल्कि गुस्से पर नियंत्रण और सुधार के मरहले, स्टेप्स बताती है। 1 मोहब्बत और नसीहत, 2 बिस्तर अलग करना, 3 प्रतीकात्मक चेतावनी। अगर इससे भी सुधार न हो तो कुरान कहता है कि हकम, आर्बिट्रेशन, यानी फैमिली के बुजुर्ग दोनों पक्षों से बीच बचाव करें। सूरह निसा 4:35। साइंस और मनोविज्ञान, आधुनिक मैरिज काउंसलिंग साइकोलॉजी भी यही 3 स्टेप बताती है। 1 संवाद, कम्युनिकेशन, 2 दूरी, कूलिंग पीरियड, 3 प्रतीकात्मक सिग्नल या काउंसलिंग। कुरान की ये शिक्षा 1400 साल पहले ही मॉडर्न साइकोलॉजी से मेल खाती है। नतीजा, कंक्लूजन, इस्लाम में औरत को इज्जत दी गई। सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव करे। तिरमिजी 3895। हक दिए गए, विरासत, मेहर, तालीम, रोजगार हिंसा से बचाया गया। कुरान ने मर्दों के गुस्से पर लगाम लगाई और यही वजह है कि आज भी इस्लाम अपनाने वालों में 70% औरतें हैं, क्योंकि उन्हें इस मजहब में अमन, इंसाफ और इज्जत मिलती है। जैसा कि मशहूर कन्वर्ट सिनेड ओकॉनर ने कहा था, मैं इस्लाम में लौटी नहीं, मैं घर लौटी हूँ। मुख्य संदर्भ रेफरेंसेस कुरान 4:3, 4:11, 4:24-26। सही मुस्लिम 2328, सुनान अबू दाऊद 330, 2642। बाइबल 1 Kings 11:3, Genesis is sign, Exodus 20 sons death. Mahabharata, Adiparva 95-96, Manusmriti, Noitsoras or TC, General Social Survey, USA 2002.